और हरियाणा कैबिनेट मंत्री रणधीर गंगवा से खास बातचीत लिविंग इंडिया न्यूज ने की है। अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ को लेकर बयान उनकी तरफ से दिया गया है। उन्होंने कहा है कि हमारा देश दबने वाला नहीं है। रणधीर गंगवा ने कहा है कि अगर अमेरिका नहीं मानता है तो दूसरे विकल्पों पर वो जाएंगे। हरियाणा के पास भी काफी ज्यादा विकल्प है। आयुष्मान योजना का इलाज बंद होने पर भी उन्होंने बयान दिया है। सरकार द्वारा हॉस्पिटल्स की पेमेंट जल्द करवा दी जाएगी, उनकी तरफ से कहा गया है। हालांकि ज्यादातर अस्पतालों की जो पेमेंट है वो दी भी जा चुकी है। एसवाईएल के मुद्दे पर भी मंत्री रणधीर गंगवा ने बयान दिया है। एसवाईएल को लेकर पंजाब गंदी राजनीति कर रहा है। हरियाणा को उसके हक का पानी मिलना ही चाहिए। क्या कुछ उन्होंने कहा है, तीनों ही बयान उनके आपको सुनवाते हैं। सर, बात की जाए अमेरिका की, अमेरिका ने अभी इंडिया के ऊपर टैरिफ लगाया है, उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, मैं कहूँगा ये दुर्भाग्यपूर्ण है, गलत है। और जो अमेरिका है वो एक दबाव बनाने के जो प्रयास कर रहा है, ये नया भारत है, मोदी जी का भारत है, किसी दबाव में भारत आने वाला नहीं है। विश्व का जो बाजार है वो खुला बाजार है। राष्ट्र हित को देखते हुए पहले ही विदेश मंत्रालय हमारा बड़े स्पष्ट तौर पे कह चुका है कि राष्ट्र हित को देखते हुए जहां हमें जो बचत वाली जगह होगी, जो राष्ट्र का हित जहाँ होगा, हम वहाँ व्यापार करने का काम करेंगे, किसी के दबाव में आने वाले नहीं है। आयुष्मान योजना की बात की जाए, उसको लेकर जो अब इलाज है वो बंद कर दिया गया है आईएमए द्वारा, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? कब तक उनकी पेमेंट वगैरह हो जाएगी? देखिए, आयुष्मान जो है कोई आज से शुरू नहीं हुआ, काफ़ी टाइम होगा इसको शुरू हुए। समय समय पर सरकार की तरफ से पेमेंट की जाती है, कई बारी पेमेंट लेट हो जाती है। तो मैं डॉक्टर साहिबान से भी ये कहना चाहूँगा कि जो आयुष्मान कार्ड है वो गरीब लोगों का है। अभी कुछ तो पेमेंट तो जिस तरीके से अभी पता चला है मीडिया से, कुछ तो कर भी दी है और बाकी और भी कर दी जाएगी। पेमेंट किसी की कोई नहीं रुकेगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। और मैं समझता हूँ कि इलाज सबका जो है डॉक्टर साहिबानों को करना चाहिए। सर, एसवाईएल को लेकर बात की जाए, हाल ही में अभी बैठक भी हुई है दिल्ली के अंदर, उससे पहले बैठक हो चुकी है, लेकिन नतीजा कोई भी नहीं निकल पा रहा है। क्या कारण मानते हैं कि इसका नतीजा क्यों नहीं निकल पा रहा? देखिए, एसवाईएल हमारा हक है और ये हरियाणा के साथ ज्यादती हो रही है, एक तरीके से बहुत लंबे समय से हो रही है। और जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है तो तुरंत उसको लागू पंजाब सरकार को भी करना चाहिए। हमारा संघीय ढांचा है, हमारा कोई दूसरा देश नहीं है। पंजाब और हरियाणा तो एक ही थे। जब उनका बंटवारा होगा, जितना बंटवारा हमारा हक बनता है, हम केवल उसकी बात कर रहे हैं। और पंजाब सरकार जो है वो गलत राजनीति करने का काम कर रही है। संवैधानिक पद पर बैठ करके जो लोग गैर संवैधानिक अगर कोई बिल पारित करते हैं या कोई प्रस्ताव पास करते हैं तो वो गलत है। वो देश हित के अंदर भी नहीं है, हमारे संविधान के हित में भी नहीं है, ना ही वो कोई पंजाब के हित में, ना ही हरियाणा के हित में। इसलिए जो हमारा जो हक बनता है वो उनको दे देना चाहिए और इस बात की कोई जिद जो है वो नहीं करनी चाहिए। सर, बात की जाए अमेरिका की, अमेरिका ने अभी इंडिया के ऊपर टैरिफ लगाया है, उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, मैं कहूँगा ये दुर्भाग्यपूर्ण है, गलत है। और जो अमेरिका है वो एक दबाव मोदी जी का भारत है, किसी दबाव में भारत आने वाला नहीं है। विश्व का जो बाजार है वो खुला बाजार है। राष्ट्र हित को देखते हुए पहले ही विदेश मंत्रालय हमारा बड़े स्पष्ट तौर पे कह चुका है कि राष्ट्र हित को देखते हुए जहां हमें जो बचत वाली जगह होगी, जो राष्ट्र का हित जहाँ होगा, हम वहाँ व्यापार करने का काम करेंगे, किसी के दबाव में आने वाले नहीं है।